वक्त से पहले दर्दें लग सकती हैं, वाटर बैग लीक हो सकता है, मतलब पानी छूट के पड़ता है। और अगर इसका इलाज ना हो तो आपके हमल के ऊपर इसके क्या मुज़िर असरात आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सुंबल अफजल। आज आपके साथ बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पेशेंट को फेस करनी पड़ती है प्रेगनेंसी में, वो डिस्कस करने जा रही हूँ। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि ये आप जान सकें कि हमल में बार बार यूरिन इन्फेक्शन यानी पेशाब में इन्फेक्शन क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी वजूहात को कैसे हम दूर कर सकते हैं और इसका इलाज क्या कर सकते हैं, और अगर इसका इलाज ना हो तो आपके हमल के ऊपर इसके क्या मुज़िर असरात आ सकते हैं। तो जी, जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आज आपको बताऊंगी कि हम जो पेशेंट्स मेरे पास ओपीडी में आते हैं, सबसे ज़्यादा उनमें कॉमन प्रॉब्लम जो देखने को आती है वो यूरिन इन्फेक्शन है। पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये यूरिन इन्फेक्शन क्या है। मतलब पेशाब में बार बार इन्फेक्शन का होना, इसको हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। यानी इन्फेक्शन पेशाब की नाली में होना, उसके जो इलामात हैं वो ये हैं कि आपको यूरिन या पेशाब बार बार आएगा, जल के आएगा, रुक रुक के आएगा। अगर ये इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो ये मसाने को भी इन्वॉल्व कर लेता है। यानी मुसलसल इसकी अलामात ये हैं कि आपको मुसलसल पेट के निचले हिस्से में दर्द रहने लग जाता है, और ये दर्द ऐसा होता है कि जो आहिस्ता आहिस्ता भरना शुरू हो जाता है, आपकी रोज़ाना की फ़िज़िकल एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करने लग जाता है। और अगर कुछ दिन आप इसको बर्दाश्त करते रहें और नॉर्मल समझते रहें कि शुरू के हमल में अक्सर ये हो जाता है, तो ये इसकी तीसरी स्टेज ये होती है कि ये आपकी किडनीज को इफ़ेक्ट करता है। मतलब ये आपकी किडनीज को इफ़ेक्ट करके यूरेटर यानी पेशाब की नाली में सोजिश का बायस बनता है, जिसे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। और प्रेगनेंसी में ये बहुत कॉमन है। मैं बात करती हूँ पहले 3 महीने की। अब पहले 3 महीने में अगर आपको पेशाब का इन्फेक्शन हो जाता है, ये इलामात ज़ाहिर होती हैं, तो आपको ये देखना है कि क्या वजह है। क्या आप पानी का इस्तेमाल कम कर रहे हैं? आपको अपना लिक्विड इंटेक इंक्रीज़ करना है। 2 से 2.5 लीटर पानी, दूध, लस्सी, जूसेस का इस्तेमाल करें, ताकि जो बैक्टीरिया नॉर्मली हमारे अंदर ग्रो कर रहे होते हैं वो अगर इन्फेक्शन कॉज भी कर सकते हैं पीएच चेंज होने की वजह से। यानी अगर आप पानी कम पीते हैं तो वो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। तो पानी एक ऐसा कुदरती तरीका इलाज है कि इससे आपके 50% मसाइल हल हो सकते हैं। अगर पानी वगैरह का इस्तेमाल से मसला हल नहीं होता तो फिर आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना है, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन बच्चे पे भी असरअंदाज होता है। पहले 3 महीने में मिसकैरेज की एक रीज़न यूरिन इन्फेक्शन और वजाइनल इन्फेक्शन भी हैं। आगे हम बात करते हैं 4, 5 और 6 मंथ की प्रेगनेंसी की। अगर इसमें आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो वक्त से पहले दर्दें लग सकती हैं, वाटर बैग लीक हो सकता है, मतलब पानी छूट के पड़ता है। मतलब आपको लगता है कि आपका यूरिन निकल गया, मगर वो बच्चे का वाटर बैग जो लीक हो जाता है वक्त से पहले, और बच्चे को इन्फेक्शन जाना शुरू हो जाती है। तो ये यूरिन इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शंस और किसी भी किस्म का वायरल इन्फेक्शन आपके बच्चे पे बुरी तरह से असरअंदाज हो सकता है। सबसे ज़रूरी है कि आप अपने बेसलाइन टेस्ट करवाएं, ताकि उसमें पता चले कि आपको इन्फेक्शन क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है, और ताकि उसका हम आपको इलाज बता सकें। अगर ये इन्फेक्शन रिपीटेडली होता है और अगले 3 महीने मतलब 7 से 9 मंथ पे रहता है, तो फिर बाय बर्थ बच्चे पे भी इसका इफ़ेक्ट आता है। वक्त से पहले दर्दें होती हैं, बच्चा अपनी तारीख से पहले पैदा होता है, जिसे हम प्री टर्म लेबर कहते हैं, प्री टर्म डिलीवरी कहते हैं। हमें बच्चे को नर्सरी में रखना पड़ता है, जिसकी वजह से उसको डिफरेंट इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है और बच्चा कमज़ोर रहता है।
इन सारी चीज़ों से बचने के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें और वक्त पे मुआयना करवाएं, हमारे साथ राब्ते में रहें और पेशाब वाली इन्फेक्शन मतलब यूरिन इन्फेक्शन को मामूली ना समझें। आप इसको बेहतर तरीके से मैनेज करें, अपना लिक्विड इंटेक ज़्यादा रखें। शुक्रिया, ये आपकी और आपके बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है।